everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindhwani. We were doing chapter 8 comparing quantities. Now we are going to start exercise 8.3 question 1. बेटा मैंने आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में कंपाउंड इंटरेस्ट का एनुअली का मेथड समझा दिया था, और इससे पहले कि हम हाफ ईयरली के कंसेप्ट को समझें तो हम कंपाउंडेड एनुअली के कुछ सम्स सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये जो कंपाउंडेड एनुअली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वाले सम्स हैं वो हमें अच्छे से आ जाएं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना कंपाउंडेड हाफ ईयरली को समझेंगे। तो कंपाउंडेड एनुअली से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो पहले हम उन पार्ट्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800 for 3 years at 12:1/2% per annum compounded annually। तो बेटा हर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होता है कि कंपाउंडेड एनुअली है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ठीक है, अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो हम एनुअली का फॉर्मूला लगाएंगे और हाफ ईयरली में हाफ ईयरली से करेंगे। सो प्रिंसिपल है हमारे पास ₹10,800, टाइम है हमारे पास 3 इयर्स, और रेट है हमारे पास 12:1/2% पर एनम। ठीक है, तो ये हमारा वही सम है जो मैंने आपको बताया था 3 मेथड्स में से सेकंड मेथड है कि जब रेट हमें फ्रैक्शन में गिवन होता है तो मिक्स न्यूमरल की फ्रैक्शन बना लेंगे। 12 2 24 and 1 25/2% पर एनम। तो फॉर्मूला लगाना है हमें कंपाउंड अमाउंट का। कंपाउंड अमाउंट होता है P × 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। P यानी प्रिंसिपल 10,800 × 1 प्लस रेट है हमारे पास 25/2। ध्यान से पुट करना है इसको फॉर्मूले में, 25/2 लिखना है, और साथ में ये 100 भी था, R/100 था, ये R है और अपॉन में 100 है, तो डिनोमिनेटर में ही 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। n यानी नंबर ऑफ ईयर्स, वो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास क्या है 3। तो इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 10,800 मल्टीप्लाई, अगर आप इसको यहाँ कैंसिल करो लोएस्ट फॉर्म में लाओ तो यहीं बना सकते हो, अदरवाइज इसको 25/200 लिख के भी कर सकते हो। यहीं कैंसिल कर लेंगे तो आगे हमारी कैंसिलेशन छोटी हो जाएगी, सम की कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। 25 1 25 और 25 4 100। अब ये बन गया हमारे पास 1 + 1/8 रेज़ टू पावर 3। ध्यान से करना है, 1 + 1 2 नहीं कर देना है। इस 1 का मतलब 1/1 है, और एलसीएम लेके इसको ऐड करना है। सो 10,800 मल्टीप्लाई एलसीएम हमारे पास आ गया 8, और ये 8 + 1 रेज़ टू पावर 3, और ये हमारे पास सोल्व होके आ गया 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 अगेन रेज़ टू पावर 3। अब इसको हम आगे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 10,800 मल्टीप्लाई 9/8 रेज़ टू पावर 3 है, तो 9/8 3 टाइम्स लिखा जाएगा। 9/8 × 9/8 × 9/8। अब इसको हमने सोल्व करना है। 10,800 देखो 8 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। रूल्स पढ़े थे आपने डिविजिबिलिटी के कि लास्ट 3 डिजिट्स हम चेक करते हैं 8 से डिवाइड होने के लिए। सो ये 8 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये 8 1 8 28 बन गया, 8 3 24, 8 5 40, और ये 0। क्लियर। इसके बाद ये नंबर 8 से नहीं कैंसिल होगा, इसको आप 2 से कैंसिल करें। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 8, 2 6 12, 2 7 एंड 2 5 ये आ गया हमारे पास 675 × 9 × 9 × 9। देखो अब यहाँ पे अगर आपने क्यूब टेबल लर्न की हुई है तो ये कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की सम्स की कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग होती हैं, और अगर हमें स्क्वायर टेबल और क्यूब टेबल सिंपल टेबल से लर्न होती हैं
तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती हैं। इसलिए मैथ में इन टेबल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सो इनको अच्छे से लर्न करके रखिए। 9 का क्यूब आपको पता हो तो 729 होता है, और 729 की मल्टीप्लाई 675 से कर लेंगे तो आपका आंसर जल्दी से आएगा। अदरवाइज आप एक एक सम को, एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगी 729 को 675 से, तो ये आ जाएगा 492,075, और अपोन में हमारे पास क्या है 8 4 ज़ा 32। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो मैंने आंसर लिखा हुआ इसका, ये आ जाएगा 15,377.34। क्लियर। तो ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट आ गया हमारा 15,377.34 रुपीज़। और हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, हमारे पास 10,800 रुपीज़। तो हमें इंटरेस्ट भी निकालना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 15,377.34 में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल 10,800 रुपीज़ को, और ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे 4,577.34 रुपीज़। तो ये माइनस करके हमारे पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और ये हमारा आंसर आ गया। आंसर में हमारे से 2 क्वेश्चन पूछे थे, फाइंड द अमाउंट एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आंसर फर्स्ट में अमाउंट लिख देंगे 15,377.34 रुपीज़, और दूसरे आंसर में हमारे पास क्या आ गया है, ये 4,577.34 रुपीज़। बी पार्ट, find the amount and compound interest on rupees 18,000 for 2:1/2 years at 10% per annum compounded annually। ये मेथड भी मैंने आपको बताया था कि जब टाइम हमारे पास फ्रैक्शन में होता है तो हम सम को कैसे सोल्व करते हैं। तो कंपाउंडेड एनुअली का सम है, और जिसमें टाइम हमारे पास फ्रैक्शन में है, प्रिंसिपल, टाइम और रेट हमने लिख लिया। यहाँ टाइम को हमने मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट नहीं किया। जब भी टाइम फ्रैक्शन में होता है हम इसे एज इट इज छोड़ते हैं, क्योंकि होल नंबर पार्ट के लिए अलग से सोल्व करना है हमने, और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग से। तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, वही P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर N। सो P 18,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10/100 रेज टू पावर 2:1/2 ईयर्स। तो जब टाइम फ्रैक्शन में होता है तो अब हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शनल पार्ट को, होल नंबर पार्ट को अलग से सोल्व करना है। यानी पहले हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। पहले सिर्फ 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड अमाउंट निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा 18,000 इंटू 1 प्लस 10/100 रेज टू पावर 2। यहाँ पे जितना भी नंबर है वो नंबर ले लेंगे, होल नंबर पार्ट। इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 18,000 इंटू, उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे, 10 डिवाइड मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 10 + 1 और रेज टू पावर 2। ये आ जाएगा आपके पास 18,000 इंटू 11/10 रेज टू पावर 2। 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि पावर 2 थी, 2 टाइम्स लिख दिया। सॉल्व करेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी। फिर से देखो 11 इंटू 11 आ गया। 11 का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए 121, और 121 की आपको 18 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 0 हम साथ में ऐसे ही लगा देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 21,780 रुपीज़। तो ये आया हमारा अमाउंट 2 ईयर्स का। अब जो 2 ईयर्स के एंड में अमाउंट है वो 3rd ईयर की स्टार्टिंग के लिए प्रिंसिपल बन गया, और हमें जो बाकी 1/2 ईयर बचा है, जो हाफ ईयर बचा है, उसके लिए क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल क्या लेंगे हम, ये, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल चेंज कर देंगे, जब हमारा इंक्रीज प्रिंसिपल ले लेंगे, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो अपने आप कंपाउंडेड हो जाएगा। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। 1/2 ईयर जो बचा था
उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमने। प्रिंसिपल आपको पता है अब क्या लेना है आपने 21,780 जो 2 ईयर्स के एंड में आया है। रेट जो आपको पहले दे रखा था 10% का वही लेना है और टाइम आपके पास क्या है 1/2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है PRT अपॉन में 100। तो 21,780 इंटू रेट 10 और टाइम है हमारा 1/2 और एक अपॉन में हमने 100 भी लिखना था, तो ये दोनों चीज़ें नीचे आ गई। सो 0 से 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई और 2178 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जार, फिर 17 इकट्ठा ले रहे हैं तो 0 आएगी, 2 8 जार 16 एंड 2 9 जार 18, 1089 रुपीज़। बाकी हाफ ईयर के लिए हमें 21,780 पर ये इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो अमाउंट, अब अमाउंट हमारा जो ये 2 ईयर्स का प्रिंसिपल था, 2 ईयर्स के बाद ये 2 ईयर्स के बाद ये इंटरेस्ट मिल गया, तो 2.5 ईयर्स के बाद हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को। सो अमाउंट आफ्टर 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स के बाद अमाउंट हो जाएगा हमारा ये 21,780 थे, प्लस में इसमें आ गया 1089, यानी ये प्रिंसिपल हो गया और ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 22,869। क्लियर। ये देखो 2.5 ईयर्स के बाद क्या आ गया अमाउंट, और अब हमें चाहिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अमाउंट कौन सा है, कंपाउंड अमाउंट ही है, कंपाउंड अमाउंट ही है ये, और CI चाहिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से ये अमाउंट था 22,869, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल आपने माइनस करना है, जो सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास था 18,000 रुपीज़, ये माइनस करने हमने, ये प्रिंसिपल नहीं करना। ये 18,000 स्टार्टिंग में हमने लिए थे या दिए थे, जो भी थे 18,000 से स्टार्ट किया था हमने सम, और ये 2.5 ईयर्स के बाद इतने बन गए थे, तो ये अमाउंट है। प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 18,000 रुपीज़, तो ये माइनस करके हमारे पास आ जाएंगे 4,869 रुपीज़। क्लियर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। 2 बार इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।